नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। इस अध्याय में तो इसका कनेक्शन क्या है पिछले अध्याय से? तीसरे अध्याय में सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से भागवत कथा को आगे बढ़ाने को कहा। यहाँ पर भागवतम का जो सीक्वेंस है, जिस प्रकार से भागवतम अलग अलग क्रम प्राप्ति होता है, अलग अलग सीक्वेंस में हम लोग अलग अलग एंगल से भागवतम का हम लोग सीक्वेंस पकड़ सकते हैं। एक सीक्वेंस है प्रश्न उत्तर का सीक्वेंस, और दूसरा सीक्वेंस होता है क्रिएशन के हिसाब से आप सीक्वेंस पकड़ सकते हैं। फिर एक सीक्वेंस होता है आप परंपरा, वंश परंपरा से भी पकड़ सकते हैं, टाइम लाइन से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उत्तर का जो सीक्वेंस है वो मैं बता रहा हूँ भागवतम का। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, नैमिषारण्य में सब ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और धुआं से आंख जल रहा था। फिर सुत गोस्वामी आए। सुत गोस्वामी को बिठा के उन्होंने उनको बोला कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, आप जब मिल गए तो हम लोग को अभी यज्ञ नहीं करना, हम लोग को आप कथा सुनाइए। तो भागवत कथा नैमिषारण्य में शुरू हुआ। तो उन्होंने 6 प्रश्न पूछा। वो 6 प्रश्न कि जगत का कल्याण कैसे होगा। तो भागवतम का कोई बात नहीं किया वो लोग ने। वो लोग ने बोला हमको सुनना है कि जगत का कल्याण कैसे होगा, शास्त्रों का सार क्या है, ये सब, और कृष्ण जाने के बाद धर्म कहाँ पर है। तो इसका उत्तर सुत गोस्वामी ने 3 अध्याय में दिया, 1, 2, 3। उसमें उन्होंने कहा कि जगत का मंगल भक्ति से होगा, और भगवान चले जाने के बाद भागवतम के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो ये हो गया स्टार्टिंग का एकदम पहला प्रश्नोत्तर का बिगिनिंग। तब फिर उन्होंने दोबारा प्रश्न पूछा अध्याय 4 में, हम्म, कि ये भागवतम व्यास देव ने कैसे लिखा, कहाँ लिखा, नारद मुनि ने उनको कैसे भागवतम आ, सुनाया, वो सब बताइए। और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का भी आपस में मीटिंग कैसे हुआ, एक तो राजा है दूसरा ऋषि है। तो ये सब प्रश्न किया। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे अध्याय नंबर 4, 5 और 6। 3 अध्याय में व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में जो व्यासदेव को भागवत लिखने की जो प्रेरणा मिली नारद मुनि से, उसका वर्णन होगा। नारद मुनि आकर के व्यासदेव को भागवत लिखने का आदेश दिए। उनको प्रीवियस जो भी उनको उन्होंने जो भी प्रीवियसली कंपाइल किया था, जो भी उन्होंने ऑथर किए थे जितने सारे ग्रंथ, उनका उन्होंने एप्रिसिएशन किया नारद मुनि ने, और फर्दर आगे भागवत लिखने को प्रेरणा दी। ये 4 से 7 में था। फिर दोबारा सौनक आदि ऋषि फिर से सुत गोस्वामी को रिमाइंड करते हैं कि आप परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो फिर अध्याय 7 से ऑनवर्ड परीक्षित महाराज का कथा एंड तक चलता है, पूरे पहला स्कंद में। तो खाली परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में वो लोग ने पूछा था कि वो दोनों का कैसे मीटिंग हुआ, और उनके चरित्र के बारे में। तो ये पहला स्कंद यहाँ तक ही चला, है ना। और उसमें परीक्षित महाराज ने फिर सुखदेव गोस्वामी को पहला स्कंद के अंत में प्रश्न पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। तो अभी भी देखिए, अगर डायरेक्ट भागवतम नहीं आया है ना, अभी प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना है।
इसलिए चैप्टर 1 2 3 जो हम दूसरे स्कंद में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हुआ, चैप्टर 1 2 3 में मरने वाले को व्यक्ति को क्या करना चाहिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो पहले उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि भगवान का कथा श्रवण कीर्तन और स्मरण ये सब करना चाहिए। ये एक बार बोल दिया। उसके बाद उन्होंने सभी दूसरे लोगों को अकोमोडेट करते हुए, जो भक्त भी नहीं है, जो लोग अलग अलग लेवल के लोग हैं, उनके लिए फिर क्या बोला कि विराट रूप का ध्यान करो, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय में परमात्मा का ध्यान करो। तीसरे अध्याय में जो जो सामान आपको चाहिए उस देवता का पूजा करो। जो जो जिसका जिसका आपको जो जो चाहिए उस देवता का पूजा कर लो। और अगर आपको सब कुछ चाहिए तो हरि का पूजा कर लो। तो यहाँ तक यही बातें खत्म हुआ। यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया जो उन्होंने पूछा था 3 अध्याय में। तो अभी फिर से जैसे से फुल स्टॉप आता है तब क्वेश्चन आता है, फुल स्टॉप आता है क्वेश्चन आता है। ये भागवतम हम देखते हैं। तो यहाँ फुल स्टॉप कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। तो फिर क्या हुआ, सुत गोस्वामी ने भी फुल स्टॉप कर दिया। तो सौनक आदि ऋषि ने फिर से क्वेश्चन उठाया कि आप भगवान की कथा सुनाइए, जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो कथा हुई थी वो सुनाइए। और फिर उन्होंने पूरा अध्याय, हम लोग पूरा तीसरा अध्याय में क्या देखें कि रिमेनिंग थर्ड चैप्टर में ये था कि भागवत कथा नहीं सुनने से जीव की क्या दुर्गति होती है। उनका सूर्य उदय और अस्त के साथ उसकी आयु को हरण करता रहता है, पहले ये बताया। उसके बाद उसके कान सर्प के होल हैं, ये सब बताया गया। जीभ उनकी मेढक की जीभा है, उसका हाथ सबका हाथ है, उसकी पगड़ी बाहर है। मतलब अगर कोई भगवान की कथा नहीं सुनता है तो जीवन उसका व्यर्थ है। वो ऊंट गधा कुत्ता और सुअर जैसा उसका जीवन है जो भगवान की कथा नहीं सुन रहा है। ये कौन बोल रहे हैं, सौनक आदि ऋषि। हाँ, जो उसमें कर्मी ज्ञानी सब मिक्स लोग हैं। 88,000 जो ऋषि हैं वो सब मिक्स है, सब लोग। वो सब लोग मिक्स है। वो लोग भगवान की कथा की इस तरह से अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि भगवान की कथा नहीं बोलने से हम लोग का सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा और सब पब्लिक का भी जीवन बर्बाद होगा। तो ये यहाँ अंत हुआ। अभी चौथे अध्याय में क्या हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने तो फुल स्टॉप कर दिया है और सौनक आदि ऋषि ने क्वेश्चन किया तो सूत गोस्वामी फिर से उत्तर देना शुरू किया। और सूत गोस्वामी ने पहले तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का प्रशंसा की है, दोनों का। और फिर अभी परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने फुल स्टॉप कर दिया था, इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। अभी जो उनके प्रश्न है वो अलग है, उसमें मरने वाले व्यक्ति का क्या है वो प्रश्न नहीं है। अभी उनके प्रश्न है कि भगवान ने सृष्टि कैसा करते वो बताइए। यहाँ पर देखेंगे तो भागवत का जो सब्जेक्ट है वो काइंड ऑफ स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, जो सृष्टि आदि प्रकरण शुरू हो रहा है। हम लोग ये अभी शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो मैंने आप लोग को सीक्वेंस बताया, इसके आगे और भी हम जाएंगे। फिर 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि एंटायर भागवत में उसका फिर आगे आंसर होगा। यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है परीक्षित महाराज के, इसका अगले 4-5 अध्याय में उत्तर देंगे फिर से। फिर असली भागवतम शुरू होगा जब चतुश्लोकी भागवतम, जब कृष्ण ब्रह्मा जी को सुनाते, वहां से फिर भागवतम का रियल क्रम स्टार्ट होगा।
ओरिजिनल क्रम। अभी ये लोग का आपस में बात हो रहा है। हाँ, श्लोक नंबर 1। इतने बड़े बड़े तात्पर्य हैं, तो इसको बहुत बड़े बड़े तात्पर्य है इस अध्याय में, तो मेरे को 10-11 श्लोक ही कवर हो पाएगा ऐसा लगा। इससे ज्यादा मैं खुद ही नहीं पढ़ पाया। सबको पढ़ के मार्क लिखने में टाइम लगे। सुत उवाच वैयासकेरिति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। वैयासकेरिति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। वैयासकेरिति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। जैसे कि मैं बोला कि आज मैं बोलता जाऊंगा कंटिन्यू, आप लोग श्लोक के शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे, वहां से मैं अनुवाद करूंगा और वहां से तात्पर्य को, पॉइंट्स को खींचने का कोशिश करूंगा श्लोक के अंदर ही। फिर कुछ बचा होगा तो देख लूंगा बाद में। वैया सके, व्यास देव के पुत्र कौन? सुखदेव गोस्वामी। वैया सकेर इति वचस तत्वम निश्चयम आत्मना। तो व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के वचनों को सुना इसने, परीक्षित महाराज ने, और निश्चयम उनका निर्णय सुना। क्या निश्चयम? उनका प्रश्न था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो व्यास देव के पुत्र ने उसका निश्चय बता दिया है। निश्चय मतलब कंक्लूजन बता दिया, एग्जैक्टली क्या करना है। इसमें स्पेसिफिकली कौन सा श्लोक इसको हिंट कर रहा है? स्पेसिफिकली हिंट्स कर रहा है अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति। ये कंक्लूजन था। ये आदमी को चाहे कुछ भी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र रूप से भक्ति करना चाहिए। मैंने जो श्लोक का लिस्ट दिया है, मेमोरी श्लोक का, सेकंड कैंटो का ऑलरेडी दे चुका हूं मैं आप लोग को एंटायर। अगर इन एडवांस में आप लोग लर्न कर लेंगे तो आप लोग को लेक्चर में बहुत सुविधा हो जाएगी, मेरा लेक्चर सुनने में इजी हो जाएगा। अगर पहले से श्लोकों को, वो श्लोकों को अगर याद नहीं भी कर सकते, एटलीस्ट स्टडी कर लेंगे, उन श्लोकों को स्टडी कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि वो श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये कंक्लूजन था सुखदेव गोस्वामी का। अभी तक का जो स्पीच था, लास्ट श्लोक वही था। वो जब सुना परीक्षित महाराज ने, ये उस श्लोक से यहाँ पर कनेक्शन, बीच में जो 10-20 श्लोक आ गए थे वो सौनक और सुध गोस्वामी के थे। तो उससे क्या हुआ? औत्तरेय मतिम कृष्ण उपधार्य मतिम कृष्ण औत्तरेय शतिम व्यदात। यहाँ मतिम और सतिम दो शब्द है, इसको इसको ध्यान दीजिए। जो भी शब्दों को मैं बोलूंगा उसको अंडरलाइन करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। तो मतिम और सतिम दो शब्द हैं। व्यधात, मतिम मतलब उनकी मति को, और सती, सती बना लिया। किसने? औत्रेय। औत्रेय मतलब उत्तरा की पुत्र, उत्तरा का पुत्र परीक्षित महाराज ने अपनी मति को सती बनाया। मति को सती बनाने का अर्थ, भागवतम में ये कई जगह, ये दो शब्द ना भागवतम में बहुत जगह आए हुए हैं। इसको भी एक हम लोग अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो
निकाल सकते। जहां जहां मतिम और सतिम दो शब्द एक साथ एक ही श्लोक में है, ये भीष्म पितामह की केस में भी आता है, मतिम सतिम, और कई जगह आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतिम सतिम क्या है। तो मति मतलब हमारी मति, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, उसको मति कहते हैं। वह गति, मति ऋष्य गति ऋषा, जहाँ मति होगा वहां गति होगा। तो सती मतलब चेस्ट, चेस्ट। सती का अर्थ दो प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में। सती मतलब एग्जिस्टेंस, और सती मतलब पवित्र, चेस्ट, पतिव्रता जिसे कहते हैं, पतिव्रता स्त्री को सती कहते हैं, मतलब अनन्य हो जाना। तो परीक्षित महाराज ने अपनी बुद्धि को अनन्य बना लिया, अन्य विषयों का विचार त्याग दिया, अन्य विषयों का विचार, अन्य अन्य उपायों को त्याग दिया उनको, क्योंकि उनको कंक्लूजन मिल गया कि किसी देवता का पूजा करने की जरूरत नहीं है, विराट रूप का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा के ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन आ गया कि तीव्रेण हरि भक्ति योगेन। तो हरि का तीव्र भक्ति करना है और श्रवण कीर्तन करना है, ये कंक्लूजन आ गया परीक्षित महाराज को। इसलिए उन्होंने मतिम सतिम व्यधात, अपनी मति को सती बनाया। ये था श्लोक का अर्थ। अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रूपा जी मेंशन करते हैं, वो डिस्कस करूंगा। तो परीक्षित महाराज की महिमा प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में। परीक्षित महाराज बड़े भाग्यवान थे। पहला, प्रभुपाद जी बोले कि दो चीज व्यक्ति के भाग्य के बड़ा भाग्यवान माना जाएगा अगर उसके पास दो चीज है तो। अगर किसी के पास दो चीज है तो वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान माना जाएगा। हाँ, आप लोग जानना चाहते हैं कौन सा दो चीज होने से व्यक्ति को भाग्यवान समझा जाता है? है भक्तों के घर में जन्म, डिवोशनल एटमॉस्फेयर में अगर जन्म होता है, वह अच्छे कुल में जन्म होता है, तो पहला भाग्य है। दूसरा भाग्य है कि कोई सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि गीता में ये भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अगर भक्ति करते करते बीच में उनका अधूरा रह जाता है, तो दोबारा उसको भक्तों के घर में जन्म मिलता है। प्रभुपाद जी भी जन्म से उनके उनके माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनको फिर गुरु की प्राप्ति हुई जो सरस्वती ठाकुर। तो वो प्रभुपाद जी भी वैसे परीक्षित महाराज को ये दो दो भाग्य था। एक तो पांडव जैसे उनके पितृवर्ग मिल गए, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ऐसे पितृ मिल गए, और दूसरा सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु मिल गए। इसलिए इट वॉज नेचुरल फॉर हिम टू बिकम चेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए वो बहुत स्वाभाविक बात है कि वो उनका मति सती था। तो ऐसी बात नहीं है कि आ, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के बाद उनकी मति सती हुई है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, वो जन्म से ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको हृदय में, गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया है, और जन्म के बाद वो हमेशा भक्ति में लगे हुए थे। इसलिए थ्रू आउट द लाइफ उनका चेष्ट ही थे, उनकी मति भगवान में लगी हुई थी। लेकिन भागवत सुनने अभी क्या हुआ, उनको संसार से कट ऑफ हो गया टोटली, और सुखदेव गोस्वामी की कथा सुन रहे हैं तभी फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो गए वो एकदम कृष्ण कथा में, और दूसरे विषयों को टोटली कट ऑफ कर दिया। ये ये परीक्षित महाराज के लिए हुआ अभी। वो बात अगले श्लोक में लिखा है, कैसे परीक्षित महाराज ने सब जगह से कट ऑफ किया अपने मन को,
वो यहाँ लिखा है। जब हम भागवत सुनते हैं तो रैप्ट अटेंशन, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? रैप्ट अटेंशन। और ओरल रिसेप्शन है, दो शब्द प्रभुपाद जी का स्पेशल है। मैं बीच बीच में प्रभुपाद जी के शब्दों को, हम लोग इंग्लिश टर्म्स को यूज करेंगे क्योंकि वो बाहर कहीं नहीं मिलते ऐसे शब्द। तो एक होता है ओरल रिसेप्शन, मतलब भागवतम प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ग्रहण करनी चाहिए ओरल रिसेप्शन। भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? ओरल रिसेप्शन, मतलब कान से सुनना है, कोई बोलेगा। तो दूसरा क्या? रेप्ट अटेंशन। ये रेप्ट अटेंशन और ओरल रिसेप्शन, ये दो शब्द है। ऐसा होने से ही हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, हम लोग को समझ में आएगा भगवान की कथा, हम लोग समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। अगर रेप्ट अटेंशन है। रैप्ट अटेंशन का स्पेलिंग क्या होगा प्रभु जी, रैप्ट का? रेप्ट अटेंशन, अटेंशन तो पता है, रेप्ट मेरे ख्याल से RAPT। RAPT, रेप्ट। RAPT, to be completely interested and fascinated by something so much so that you are not aware of anything else। ये AI का आंसर आ गया। completely fascinated by something, you are not aware of anything else, इसको कहते हैं रैप्ट अटेंशन। AI का आंसर है, ओके ना? तो इस तरह से परीक्षित महाराज के लिए मैं बोल रहा था कि वो जन्म से नेचुरल था, वो कर रहे थे। हमें भी भागवतम विथ रैप्ट अटेंशन सुनना चाहिए, मतलब दूसरी दुनिया को भूल जाना। जब भागवत कथा में बैठेंगे तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। हम्म, हम लोग को वो एक, जब हम जब हम लोग का क्लास होता था मायापुर में, कई बार भागवत क्लास मंदिर में होता है तो सामने एक व्यक्ति बैठता है उनके, हम लोग पीछे बैठते हैं, तो पूरा दुनिया को भूल जाते हैं जब बैठते हैं तो भागवत में, है ना? खाली फोकस पूरा उधर रहता है। तो इसमें ज्यादा, इसी प्रकार अभी भी हम लोग जो बैठ रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार का हमें वातावरण रखना चाहिए घर में, और कुछ एक्टिविटी किसी भी से कुछ नहीं होना चाहिए। तभी आप ठीक से भागवत को ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वो भी नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे परीक्षित महाराज ने कट ऑफ किया सारे दुनिया से, ये इसका डिस्कशन है। चार्ज लगा देता हूँ नहीं। आत्मजाया सुतागार वसु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढ़ा ममतां जहो। आत्मजाया सुतागारा पशो द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढ़ा ममतां जहो। आत्मा जाया सुतागार पशो द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढ़ां ममतां दहो। मेरे को जहां तक याद है ये श्लोक मेमोरी श्लोक है ना? आप लोगों को मैं लिस्ट दिया हूँ एडवांस में, मेमोरी श्लोक है। तो इस श्लोक में परीक्षित महाराज का वैराग्य का वर्णन है। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी ने कोट किया है। परीक्षित महाराज ने कट ऑफ किया, कैसे, कहाँ कहाँ से कट ऑफ किया? आत्मा मतलब अपना शरीर, देहात्म बुद्धि। तो हमारा पहला कनेक्शन होता है भौतिक जगत में, फर्स्ट कनेक्शन क्या है? बॉडी से। तो पहला कट ऑफ बॉडी का करना पड़ेगा। दूसरा कनेक्शन होता है जाया। जाया मतलब सबको पता ही है, जाया मतलब वाइफ, पत्नी। हम लोग कृष्ण जिनका नाम है,
उसमें गाता है, राधा तेरी जाया है, राजा राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। यद्यपि पत्नी पत्नी का वहाँ रिलेशन है, लेकिन गाते हैं लोग। तो जाया मतलब वाइफ। तो दूसरा कनेक्शन, पहला हम लोग का भौतिक जगत में फर्स्ट कनेक्शन है। वैसे सूक्ष्म रूप से जाएंगे तो अहंकार, बुद्धि, मन बहुत कुछ आएगा, लेकिन शरीर, फिर पत्नी। तीसरा बंधन है, पहला बंधन शरीर का, दूसरा बंधन पत्नी का, तीसरा बंधन सुता मतलब संतान, सुत सुता, पुत्र पुत्री, ये तीसरा बंधन। आत्मा जाया सुता। और चौथा है आगार, मतलब घर और दुकान और ऑफिस। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, जितना भी आगार मतलब हाउसेस, जितने प्रकार के घर है, सब आ गए। इसका चौथा बंधन आगार। पशु, 5 नंबर है पशु, मतलब घोड़े, हाथी, गाय, भैंस, बकरी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये घोड़े और भैंस और बकरी अभी रिप्लेस हो गए किसमें? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 7 सीटर, 4 सीटर, 2 सीटर, ये हो गए। ये हो गया हमारे लिए व्हीकल्स। पहले घोड़े थे, अभी व्हीकल्स हो गए। तो पांचवा, छठा, पांचवा बंधन है ये, आत्मा जाया सूतागार पशु, व्हीकल्स, गाड़ियां। छठा द्रविण, मतलब बैंक बैलेंस। और बंधु मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बहुत बड़ा ब्रॉड कैटेगरी है, एक एक, एक एक बड़ा बड़ा ब्रॉड कैटेगरी। बंधु में बहुत कुछ आ गया, माता पिता, सास ससुर, और और कितने भाई बहन मित्र, बहुत कुछ बंधु में आ गया सब कुछ। ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, सब कुछ बड़ा बड़ा कनेक्शन है। बंधुषु राज्य, उसके बाद राज्य। हम लोग के लिए राज्य नहीं, हम लोग का छोटा राज्य है। सबका अपना अपना छोटा छोटा एम्परर होता है, राज्य होता है। जहां पर आप इस एरिया को कंट्रोल करे वो आपका राज्य है। तो परीक्षित महाराज का राज्य बहुत बड़ा था, और हम लोग का छोटा छोटा राज्य होता है सबका। और वो उनका राज्य कैसा था? राज्य अविकल था, हम लोग का विकल है। हम लोग का विकल मतलब डिस्टोर्टेड है। हम लोग का जो राज्य है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन परीक्षित महाराज को राज्य था वो अविकल था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्मूथली रनिंग। अविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो, ममता को त्याग किया, ममता ममत्व मेरा जो है ये भावना को त्याग दिया परीक्षित महाराज ने। ये शरीर मेरा है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरे हैं, और ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये राज्य मेरा है, ये जो भावना था उसको त्याग दिया। वीरूढ़ाम, डीप रूटेड, इसमें डीप रूटेड आसक्ति होती है जीव को, बहुत भयंकर आसक्ति होती है, उसको परीक्षित महाराज ने त्याग दिया। उनको पता चल गया कि अभी मेरे को संसार से कोई मतलब नहीं है, भगवान का कथा सुनना है और भगवत धाम जाना है। तो ममता को त्याग दिया, कनेक्शन काट दिया सब। ये था श्लोक का अर्थ। हमें तात्पर्य बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब देह को मैं मानना, ऐसी बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब देह को मैं मानना, वो बुद्धि देहात्म बुद्धि कहलाती है। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि संसार के प्रति आसक्ति और कृष्ण के प्रति आसक्ति, दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है, मतलब अच्छे से नहीं चल सकती है।
दोनों चीज एक साथ अच्छे से नहीं चलेगी। मतलब अगर आप कृष्ण के आसक्ति है तो संसार के प्रति आसक्ति आपकी ठीक से नहीं चलेगी, और अगर संसार के प्रति आसक्ति है तो कृष्ण के प्रति आसक्ति ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए त्यागना जरूरी है। ये पहला पॉइंट बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज जैसे लोग वो महाभागवत हैं, इसलिए उनको जन्म से ही उनको कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन वो लोग बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है कि कैसे सारे दुनिया को, संसार को, सारी चीजों को भगवान की सेवा में कैसा लगाया जा सकता है। इसलिए वो लोग युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल अच्छी तरह जानते थे। इसलिए पूरी दुनिया के राजा होने के बावजूद भी उनमें कोई आसक्ति नहीं थी। पूरी दुनिया को, राज्य को, पुत्र को, पत्नी को, सब कुछ भगवान के दास, भगवान की सेवा में लगा रहे थे। निर्बंध कृष्ण संबंधी ये शब्द प्रभुपाद जी ने यूज किया। युक्त वैराग्य का जो डेफिनेशन है, ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में। ये हमेशा याद रहना चाहिए। कुछ कुछ श्लोक है जो हमेशा याद रहने चाहिए। वो है निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्यम उच्यते। वो निर्बंध कृष्ण संबंध में थे युधिष्ठिर महाराज, युक्त वैराग्य में थे। परीक्षित महाराज भी युक्त वैराग्य में थे। उनको संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी मिलने के बाद और पक्का हो गया उनका वैराग्य। उन्होंने पूरे पूरा त्याग दिया सब कुछ। तो अगर कोई युधिष्ठिर महाराज के जैसे सब चीजों को भगवान के साथ कनेक्शन कर सकता तो अच्छा है। अगर नहीं कनेक्शन था तो उनको सब त्यागना जरूरी है। ऐसे बोलना है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अगर कोई एक दिन भी भागवतम सीरियसली सुनता है, एक दिन भी कोई सुनेगा, तो उसको भौतिक जगत के प्रति आसक्ति उसकी कम हो जाएगी, घटेगी। ये सुनने का फल है। ये रिजल्ट होना चाहिए, तब वो श्रोता और वक्ता ठीक है। और प्रभुपाद जी भागवत में जगह जगह हम देखेंगे, जो प्रोफेशनल भागवतम के रिसाइटर्स होते हैं, उनको बहुत प्रभुपाद जी कृपा कर रहे हैं पूरे भागवतम में, है ना। प्रोफेशनल रिसाइटर्स को प्रभुपाद जी बहुत कृपा कर रहे हैं। जगह जगह उनका प्रॉब्लम्स क्या है बता रहे हैं प्रभुपाद जी। उनको करेक्शन करते जा रहे हैं। जगह जगह उनको करेक्शन करते जा रहे हैं। तो इस श्लोक में दो तीन बार प्रभुपाद जी ने उनका धुलाई किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज को नकल करके हमें भागवत प्रोफेशनल आदमी से अगर 700 7 दिन क्या 700 वर्ष भी सुनेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। पापा जी क्या बोल रहे हैं कि 7 दिन क्या, अगर 700 वर्ष भी भागवत सुनेंगे नकल करके परीक्षित महाराज की तरह, तो फायदा नहीं होगा। ये क्या उनको कृपा करें, प्रोफेशनल लोगों को कृपा करें। तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि एक परिवार को पेट चलाने के लिए भागवतम कभी नहीं करना चाहिए। ये अगर भागवतम में, भागवतम कैसे बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, इसके ऊपर अगर आप निकालेंगे तो बहुत जगह आपको बहुत कुछ मिलेगा पूरे भागवतम में। उसका ये एक पूरा बन जाएगा एक बड़ा आर्टिकल कि कैसे भागवत रिसाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन कर सकता नहीं कर सकता। जगह जगह प्रभुपाद जी मार्क करते जाते हैं। श्लोक नंबर 3 और 4। कोई क्वेश्चन कमेंट होगा तो आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं उसको सुन लूंगा।
बोल भी सकते। और एक प्रभुपाद जी का स्पेशल शब्द है डोटेलिंग। आप में से कोई नोट करना, मैं जब भी प्रभुपाद जी का स्पेशल टर्म आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, उसको कहीं साइड में नोट करते जाएगा। बाद में हम लोग उसको पूरा इकट्ठा करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो डोटेलिंग वर्ड है ये भी प्रभुपाद जी का है। हम्म, इसमें डोटेलिंग शब्द यूज किया। डोटेलिंग मतलब किसी चीज को किसी से जोड़ना। हम लोग मतलब रफ लैंग्वेज में जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़, जुगाड़ करना। तो ये जुगाड़ू जो प्रोसेस है उसको डॉटेलिंग कहते हैं। मतलब कोई चीज को किसी से जोड़ना। डॉटेलिंग शब्द का इतिहास एक बार मैंने, मतलब फॉरेनर डिवोटी से, फॉरेन लैंग्वेज शब्द है ना, तो एक फॉरेन डिवोटी से सुना डॉटेलिंग का अर्थ क्या है। डो मतलब कबूतर, और टेल मतलब कबूतर की पूंछ। कबूतर की पूंछ आप देखेंगे ऐसे होती है, ऐसे और ऐसे। तो जब कारपेंटर लकड़ी को जोड़ता है, दो लकड़ी को, तो लकड़ी को ऐसे काटता है तो वो लकड़ी जोड़ जुड़ जाता है। आपने देखा होगा लकड़ी को ऐसे काटते, दो लकड़ी को, दो प्लाईवुड को अगर जोड़ना है, अभी भी वो प्रोसेस फॉलो करते हैं कारपेंटर लोग। दो प्लाई को अगर जोड़ना है तो प्लाई को ऐसे ऐसे कबूतर की पूंछ के जैसा काटना होता है। फिर वो जोड़ेंगे तो कभी कभी छूटेगा नहीं, वो प्लाई कभी अलग होगा नहीं। इसको कहते हैं डो टेलिंग, मतलब जोड़ना। ये डो टेलिंग प्रोसेस प्रभुपाद बोले कि हमारे संसार में जो भी चीजें हैं उसको कृष्ण से जोड़ना है, डो टेलिंग करना है। मतलब पत्नी को, पुत्र को, पैसे को, जो कुछ है उसको भगवान से जोड़ना है। तो डो टेलिंग वर्ड प्रभुपाद जी कई जगह, उसके बाहर के लोग जानते नहीं होंगे क्या मतलब है इसका। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हमारे आचार्य इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, डो टेलिंग। परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया, सारी चीजों को भगवान से जोड़ दिया। श्लोक नंबर 4। अप्रच्छ चेममेवार्थम् यन्मां पृच्छथ सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामना। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गत। पप्रच्छ चेममेवार्थम् यन्मां पृच्छथ सत्तमा कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामना। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। सुत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को कि आप लोग ने जो प्रश्न मेरे को पूछा है, हाँ, वही प्रश्न परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी को पूछा। आप लोग ने जो मेरे को पूछा है वो परीक्षित महाराज ने भी पूछा था, और वही मैं आप लोग को बताऊंगा। परीक्षित महाराज ने क्या पूछा था, उनका प्रश्न क्या था, और सुखदेव गोस्वामी का उत्तर क्या था, वो मैं आप लोग को वहां से रेफरेंस से मैं नरेट करूंगा, बोलूंगा। कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। उन्होंने परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे कि उन्होंने सब तरह से कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करने के बाद सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने
कृष्ण के बारे में पूछा। कृष्ण अनुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। परीक्षित महाराज की योग्यता बता रहे, क्या योग्यता है? कि कृष्ण के अनुभव को श्रवण करने के प्रति जिनकी श्रद्धा हो गई है, ऐसा व्यक्ति जो महामना है, जिनका मन बहुत महान है, हाँ, मन जिनका उदार है। उदार मन कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के अनुभवों को श्रवण करना चाह रहे हैं। अनुभव का मतलब उनकी एक्टिविटीज। तो भगवान के कार्यकलापों को श्रवण करने की जिनकी इच्छा हो गई है, ऐसे व्यक्ति महामना है। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मं त्रैवर्गिकं चेत्। हम विज्ञाय मतलब जब उनको पता चला कि मेरे को मरना ही है, तो अभी मरने के समय मेरा 7 दिन में मृत्यु है, तो मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने संन्यास्य कर्म त्रैवर्गिकम, त्रैवर्ग त्रिव त्रिवर्ग त्रिवर्ग के कर्म को उन्होंने त्याग दिया। संन्यास में त्याग दिया। त्रिवर्ग क्या? धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम, तीन चीजों को उन्होंने त्याग दिया। और क्या किया? वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ गता। उनका भगवान वासुदेव के प्रति आत्म भाव बहुत दृढ़ हो गया परीक्षित महाराज का। उनका एक तो सिचुएशन ऐसा बना संसार में। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जिससे गुरु मिल गए, उन्होंने उनको उपदेश दे दिया कि क्या करना चाहिए मरने वाले को। इसलिए उनका भगवान वासुदेव के प्रति आत्म भाव दृढ़ हो गया। मतलब भागवत कथा सुनने के लिए तैयार हैं परीक्षित महाराज। उनकी योग्यता बताई जा रही, कैसे वो भागवत कथा सुनने के लिए रेडी हो रहे हैं। प्रिपरेशन हो रहा है उनका, चेतना का, मन का। ऐसा मेंटेलिटी और प्रिपरेशन भी चाहिए भागवत सुनने के लिए। तो इस श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा है। बहुत सारे श्लोक कोट किए गए, मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहले तो कर्म कांड को, क्योंकि यहाँ पर त्रैवर्गिकम शब्द आया है। हाँ, 4 वर्ग होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो जनरली 3 वर्गों में बंधे रहते हैं, चौथे वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए इस श्लोक में त्रैवर्गिकम शब्द आया, जिसको परीक्षित महाराज ने त्याग दिया। त्रैवर्ग को, धर्म अर्थ काम को त्याग दिया। और तात्पर्य में कर्म कांड को रिजेक्ट करने के बारे में बहुत सारे श्लोक कोटेशन किए गए। जैसे भक्तों को कर्म कांड की करने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड में फंसने की जरूरत नहीं है। भक्ति और कर्म कांड का कंपैरिजन किया गया है। कर्म कांड की अनावश्यकता बताई गई है तात्पर्य में, यूजलेसनेस। भक्तों को कर्म कांड में फंसना नहीं चाहिए। वो बहुत, कर्म कांड बहुत बेकार है। एक तो बहुत मेहनत होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कर्म कांड करते करते मिस्टेक होती है, परेशानी होती है, थकावट होती है, पैसा खर्चा होता है, बहुत प्रॉब्लम है। और भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माला लेके बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सबसे बेस्ट बोला बोला जा रहा है कि नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो आप एक नाम जप करने से बोलते कितने अश्वमेध यज्ञ हो जाते। कर्म कांड मतलब यज्ञ करना। यज्ञ वज्ञ करने में कितना परेशानी है, पूजा करने में कितना परेशानी है। इतना परेशानी, इतना झमेला नहीं करके हाँ, सरल जो मार्ग है हरि नाम करना, भगवान का पूजा करना, वो आराम से कर सकते हैं। क्या जरूरत है वो सब करने की? खाली वो लोगों को दिखावे के लिए करना पड़ता है। तो अगर हम भक्त हो गए, हमको दिखावा भी नहीं करना है, जरूरत नहीं है दिखावा करने की। देखिए, नास्तिक लोग जब छोड़ सकते तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते, है ना? जो नास्तिक है वो लोग तो खुलेआम बोलते हैं कि हम इसमें नहीं मानते, हम नहीं करेंगे, बोल देते हैं ना। तो भक्त लोग भी अगर चाहते तो छोड़ सकते हैं कि ठीक है, हमको नहीं करना है। लेकिन कुछ चीजें जो हम समाज को शिक्षा देने के लिए करते रहेंगे, लेकिन जो जरूरत नहीं है, जितना चीज कट ऑफ कर सकते कट कर देना होगा।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं श्लोक चैतन्य चरितामृत से और अलग अलग जगह से। इसमें लिखा है, मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभो महात्मा कोटिष्वपि वरानने। तो हजार हजार कर्मकांडी में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, हजार हजार ज्ञानी से एक मुक्त श्रेष्ठ होता है, और हजार हजार मुक्तों में से कृष्ण भक्त और दुर्लभ होता है। ये बात दी। वो कृष्ण, मेरा नेट ऑफ हो गया था। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है नेट वाले को, लेकिन कल वो लोग आए नहीं। वो लोग बिजी हो गए क्योंकि वो महाराज का परिक्रमा आया चौपाटी से, तो उनका पूरा सेटअप कर रहे हैं वो लोग इंटरनेट का, इसलिए कल इधर मेरे इधर इंटरनेट नहीं लगाया। आज लगाने आने वाले हैं कंपनी वाले, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि इस श्लोक के तात्पर्य में पहले जो कर्मकांडी होते हैं, वो कर्मकांडी बहुत दिखने में बहुत बिजी लगते हैं, बहुत एक्टिव, लेकिन उससे ज्ञानी श्रेष्ठ है। कुछ नहीं करता है ज्ञानी, लेकिन उससे हजार हजार गुना श्रेष्ठ है। वो कुछ नहीं करता है फिर भी, और वो ज्ञानी से जो मुक्त है वो और श्रेष्ठ है। जो कृष्ण भक्त है वो फिर लाखों करोड़ों में से एक है। तो आप मतलब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मतलब समझना चाहिए कि हम ऑलरेडी बहुत आ, उच्च स्तर का हम ऑलरेडी साधना कर रहे हैं जो हमको मिला हुआ है। अब आश्लेषवा पादरतम वाला श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम का। उसके बाद रूप गोस्वामी ने उसी श्लोक को बेस करके और एक श्लोक लिखा है। लिखा नहीं मतलब उन्होंने क्या बोलेंगे, संग्रह किया है पद्यावली में। उनका है कि नहीं पता नहीं, वो थोड़ा रिसर्च करके पता चलेगा। विरेचय मयि दंडम दीनबंधो दयां वा गतिरिह न भवत काचिदन्या ममास्ति। निपततु शतकोटिर्निर्मलं वा नवाम्भास् तदपि किल पयद स्तूयते चात्केन। विरचय मयि दण्डं दीनबन्धो दयां वा गतिरिह न भवत काचिदन्या ममास्ति। निपततु शतकोटिर्निर्मलं वा नवाम्भस् तदपि किल पयोदस्तूयते चात्केन। तो चैतन्य महाप्रभु के उस भाव को रूप गोस्वामी ने इस श्लोक के द्वारा उठाया है। जो आश्लिषबा पादरतम वाला जो श्लोक है, हे प्रभु आपको जो इच्छा करिए, आप मेरे को मर्माहत करिए, आप अपना दर्शन दीजिए, आप मेरे हमेशा प्राणनाथ बने रहेंगे। इस श्लोक को रूप गोस्वामी ने सुंदर रूप से प्रकट किया। क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि वीरचय मई दंडम, अगर मेरे को आप दंड देना है तो दंड दीजिए। हाँ, मेरे को आप पनिशमेंट दीजिए, जितना मारना है मारिए। दीन बंधु दयाम, आपको दया करना है तो दया करिए। गतिर्य न भवत काचित अन्य ममास्ते, आपके सिवा मेरा और कोई गति नहीं है। आप ही मेरे मास्टर है, मालिक है, मालिक मेरे को जो करना है करिए। फिर अगला श्लोक है, ये मैंने बहुत बार सुना है ये, कि तुलसीदास जी ने इसको बहुत ग्राफिकली डिस्क्राइब किया है मानस चरित में। इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमको आज मिला रूप गोस्वामी की वाणी में, कि एक चातक है पंछी है जो आ, मेघ का पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र का हमने सुना है। मेरे को मैंने देखा नहीं है, खाली सुन रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल है तो देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं भाग्य नहीं हुआ।
वो स्वाति नक्षत्र का बादल है, उसका पानी पीता है। और और दूसरा कोई पानी उसके मुंह में जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये, और इसमें ऐसे कहते हैं कि वो जब स्वाति नक्षत्र का बादल आकाश में आता है तो पंछी उड़ने लगता है, क्योंकि उसको बहुत प्रेम है वो बादल से। ये नेचुरल है, मतलब उसको कोई ऐसा ज्ञान थोड़ी है, हम लोग ऐसा ऐसा भागवत थोड़ी पढ़ता है, वैसा कुछ नहीं। उसका ऐसे नेचुरल भगवान ने प्रकृति ऐसा बना के रखा है उस पंछी का कि वो बादल देख के वो पागल हो जाता है और बादल की तरफ छूटता है, और उसका पानी पी के बहुत हमको आनंद मिलता है। तो वो जब बादल के नीचे उड़ता है वो पंछी, तो वहां पर जब बिजली कड़कती है ना, कभी कभी तो बादलों के अंदर बिजली कड़कती है, तो बिजली कैसे गिरती है, बहुत कड़ाका आवाज होता है, कड़ाकड़ कड़ाकड़ कड़ाकड़। तो बिजलियां गिरती है, फिर भी वो चातक पंछी डरता नहीं है, भागता नहीं है, और उसको फिर भी उसका प्रेम बादल के प्रति वैसा ही बना रहता है। प्रेम उसका छूटता नहीं है बादल के प्रति। आ, फिर वो कहता है कि आप मेरे को पानी बरसाओ चाहे थंडर बोल्ट, बस ओले बरसाओ, वो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार यही भाव यहाँ पर है कि भक्त को भगवान को, भगवान वो काले बादल के जैसे है, और भगवान का भक्त वही है, चातक पंछी के जैसा है। और वो बोलते भगवान आपको जो बरसाना है बरसाइए, दंड देना दंड दीजिए, कृपा करना तो कृपा करिए, आप मेरे प्रभु हैं। इसको बहुत ग्राफिकली मैंने बोला, डिस्क्राइब किया है मानस चरित में। मैं संक्षेप में बोल देता हूँ कि वो एक बार वो बादल, चातक पंछी था, उसको बादल के नीचे उड़ रहा था, तो बादल से जोर से मतलब बिजली गिरा, तो उसके ऊपर गिरता है बिजली। तो वो बेचारा पंछी है, कितना सहन करेगा, वो तो गिर गया। वो पंछी ऊपर से गिरा, गिर के बोलते गंगा में गिरता है। तो गंगा में गिरता है तो आ, मतलब ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं इसको, एलगरी है, रियल नहीं। गंगा बोलती है कि अरे तुम पानी पी लो, मीठा पानी, तुम मर जा रहा है, मरते मरते तो गंगा का पानी पी लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हारा प्यास भी बुझ जाएगा। वो मर रहा था गिर के। तो चातक बोलते गंगा में गिर गया, लेकिन बोलते नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन एक पानी नहीं पिएंगे। गंगा का पानी मुंह में नहीं जाने दिया, मुंह बंद रखा, और खाली वेट करा कि अभी भी अगर बादल से कुछ बारिश गिर जाए तो मैं पीऊंगा। इस तरह का भाव वो, और विस्तार पूर्वक उधर तो वर्णन है तुलसीदास जी ने, मैं संक्षेप में बताया आपको। इस प्रकार का उनका भाव है भक्तों का, कि भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का भक्ति चाहिए, और उसके बिना हमको दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे चाहे कुछ भी मिल जाए हम दूसरा स्वीकार नहीं करेंगे। ये इस तरह का भाव को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रेफरेंस दिया। अ, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया? कर्म कांड के कॉन्टेक्स्ट में, कि कर्म कांड नहीं करें परीक्षित महाराज, केवल भक्ति में उनका मन लग गया, दृढ़ 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 मन लग गया भक्ति में, कृष्ण में। वासुदेव भगवती आत्मा भावम दृढ़म गता है, इसको समझाने के लिए ये सारे रेफरेंस आ रहे हैं। फिर इसके बाद आ रहा है माधवेंद्र पुरी का। ये माधवेंद्र पुरी लिखा है, लेकिन दूसरे जगह यमुनाचार्य के लिए ये सेम श्लोक बताया गया है, गीता में शायद। संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम। तो कह रहे हैं कि जो भी हो, माधवेंद्र पुरी हो चाहे यमुनाचार्य हो, इस अर्थ इस श्लोक का यही है कि आ, भक्ति में आगे बढ़ने के बाद माधवेंद्र पुरी प्रार्थना कर रहे हैं, ये संध्या वंदन आपका कल्याण हो, आप मेरे को माफ कर दीजिए। मैं अभी आप संध्या वंदन नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी देवता लोग आप मुझे माफ कर दिए, मैं आप लोग का पूजा नहीं कर पाऊंगा। हे पितरों आप मेरे को माफ कर दिए, मैं आपका पूजा नहीं कर पाऊंगा। हे मुनि ऋषि पितर देवता सब लोग मेरे को क्षमा कर दीजिए।
क्यों? क्योंकि ये जो यादव है, यदुपति यादव है, जो कंस का वैरी है, हाँ, उसका स्मारम स्मारम अगम हरामि तद अलम मन्ने किम अन्य में। कृष्ण का मैं स्मरण करने लगा हूं, और कृष्ण का स्मरण करके मेरे सारे पाप नष्ट हो जा रहे हैं, इसलिए दूसरे सब कार्यों को मेरे को करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये था एक कर्म कांड के प्रति विरक्ति का एक एग्जाम्पल। हाँ, उसके बाद माधवेंद्रपुरी का और एक श्लोक है। श्लोक बहुत अच्छा है। इसके ऊपर भक्तनों ठाकुर ने एक भजन भी लिखा है, इसी सेम श्लोक के ऊपर। हाँ, बहुत सुंदर है वो भी। इसमें लिखा है कि मुग्धम माम निगततु नीति निपुणा। जो लोग नीति में निपुण है, वो मेरे को मुग्ध मतलब मूड मानेंगे, कि ये मूड है, इसको कोई लॉजिक नहीं आता है, तो मानने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भगवान का जप करता रहूंगा, हरि नाम करता रहूंगा। इससे अगर कोई जो तार्किक लोग बोलेंगे कि ये मूर्ख है, इसको तर्क करना नहीं आता, तो बोलने दीजिए, मेरे को तर्क नहीं करना है। वो वैदिक कर्म कांड में जो पारंगत है, वो लोग बोलेंगे ये भ्रांत है, मतलब ये पथ भ्रांत हो चुका है, गलत रास्ते में चला गया, तो उनको बोलने दीजिए। मैं वैदिक कर्म कांड करने नहीं जाऊंगा, वो लोग मेरे को जितना भी क्रिटिसाइज करना है करने दीजिए। और मंदम बांधव संचय जड़ा धियम। और मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बोलेंगे ये मंद है, जड़ बुद्धि है, ये तो कोई काम नहीं करता है, कोई पैसा नहीं कमाता है, तो बोले बोलने दीजिए। मुक्ता दरा सोदरा। मेरे भाई लोग मेरे को डिसरिस्पेक्ट, मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, तो भी ठीक है, कर नहीं, मत करिए मेरे को सम्मान। और उन्मत्त ध्यानिनो धनिनो विवेक चतुरा। और जो बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, जो पैसा कमाने में, वो सोचेंगे ये पागल हो गया है, तो बोलने दीजिए मेरे को पागल। और कुछ लोग मेरे को दाम्भिक बोलेंगे, ज्ञानी लोग, ये दम्भिक है, अपना भक्ति को ज्यादा दिखा रहा है, शो कर रहा है ज्यादा, बड़ा भक्त हो गया है, अपना शोबाजी कर रहा है, तो बोलने दीजिए। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। मोक्षम मोक्तुम न काक्षामते मनागपि मनो गोविंद पदस्पृहाम। मैं भगवान गोविंद के चरणों का स्पृहा त्याग नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे से न क्षमते, वो मेरी क्षमा नहीं है, वो मेरी क्षमता नहीं है। मैं बाकी सब चीजों को क्षम सहन कर पाऊंगा, लेकिन गोविंद के चरणों को त्याग करना मेरे लिए सहन करना संभव नहीं है। हाँ, लास्ट मोमेंट पर आके डिस्टर्ब करने के लिए आए क्या माता जी? हम लोग इतना अच्छे से कथा हो रही, बीच में डिस्टर्ब कर। ओके, तो हाँ, देखिए कैसा डिस्टर्ब कर दिया। तो भक्त को ऐसा भाव, बहुत अच्छा शिक्षा है इस श्लोक में, कि हम भक्ति कर रहे हैं, उससे हमको जो बहुत लोग तार्किक लोग हैं, वो बोलेंगे इसको तर्क नहीं आता है। जो बहुत पैसा कमाने वाले लोग बोलेंगे कि ये पैसा नहीं कमाना जानता है, तो बेकार है। हाँ, वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हमको त्याग कर देंगे। हम्म। और कुछ लोग बोलेंगे मूर्ख है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, तो बोलने दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है, बोलने दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे दाम्भिक है, तो बोलने दीजिए। सब लोग कितना भी हमको अलग अलग लोग क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कृष्ण को त्याग करना मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ये बात बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, भक्तों के लिए। हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा होगा चारों तरफ से। ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये हो रहा है मतलब हमारा प्रोग्रेस हो रहा है।
जितने भी नॉन डिवोटीज हैं, हाँ, उनका ओपिनियन स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फिर आगे चल के वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। उल्टा होता है, स्टार्टिंग में वो लोग इस तरह से क्रिटिसाइज करते, कमेंट करते हैं, लेकिन जब हम स्थिर बने रहेंगे तब वो लोग झुक जाएंगे, तब बोलेंगे ना ये सही है। तो हमको हटाने के लिए ऐसा टोन आता है, हमको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन जब देखेंगे कि हम डिस्करेज नहीं हो रहे हैं, तब हमको फायदा होगा। तो अभी प्रहलाद महाराज का भी सिमिलर कोटेशन है। धर्मार्थ काम इतियो भीतस्त्रिवर्गा इक्षात्रयीनय दमस् विविधाश्च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यम् स्वात्मार्पणं स्वसुहृदा परमस्य पुंसः। तो प्रहलाद महाराज धर्म, अर्थ, काम, इच्छा, त्रयी, न्याय, दम और विविधाच वार्ता, जितने भी शास्त्रों में अलग 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 बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो सब बोले ठीक है। मन्यत देतम अखिलम निगमस्य सत्यम, सब ठीक है, लेकिन स्वात्मार्पणम, लेकिन आत्मा को परमात्मा को अर्पण कर देना, वही सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, शरणागति, आत्मा को देने के बराबर कोई नहीं है। आप पैसा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को देना है, वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये था 3 और 4 नंबर श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक में बेसिकली, श्लोक में तो यही था कि परीक्षित महाराज ने त्रिवर को त्याग दिया, लेकिन तात्पर्य में बहुत कुछ रेफरेंस आया। पहले चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस आया, फिर रूप गोस्वामी का, फिर माधवेंद्र पुरी का, फिर प्रहलाद महाराज का। इतना कोटेशन तात्पर्य में है। 5 नंबर श्लोक। अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न किए हैं, वो प्रश्नों का लिस्ट है 5 नंबर श्लोक से। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विसीर्यते मह्यम् हरे कथयत कथाम्। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विसीर्यते मह्यम् हरे कथयत कथाम्। समीचीनं वचो ब्रह्मन्, परीक्षित महाराज बोलते कि हे ब्रह्मन, आपकी जो वाणी है वो समीचीन है। समीचीन मतलब परफेक्ट। आपकी जो वाणी है, आपका जो उपदेश है, वो परफेक्ट है, बहुत ही कंप्लीट है, बहुत ही परफेक्ट है। क्योंकि सर्वज्ञ से, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस इस श्लोक से पता चलता है कि परीक्षित महाराज भी सब कुछ जानते हैं। अगर नहीं जानते तो सुखदेव गोस्वामी को ऐसा बात नहीं बोलते कि आपकी वाणी परफेक्ट है। उनकी वाणी परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, कौन बोल सकता है? तो जानकार व्यक्ति वही बोल सकता है ना कि सोना परफेक्ट है कि सोना मिक्स है, जो सोनारी बोल सकता है। सर्वज्ञ से तवानग, आप सब कुछ जानने वाले हैं, निश्चित रूप में आपको आपको सब कुछ ज्ञान है। मतलब आप ज्ञान योग में भी पारदर्शी हैं, कर्म कांड में भी आप जानकार है, और भक्ति के मार्ग के भी जानकार है। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयत कथाम,
आपकी वाणी सुन के मेरा तमोगुण दूर भाग के जा रहा है। इसलिए हरे कथयत कथा, आप हरि की कथा आगे बोलिए, हरि की कथा आरंभ करिए, हरि की कथा मेरे को सुननी है। तो तमोगुण तो है नहीं परीक्षित महाराज में, फिर भी बोल रहे हैं विनम्रता बस कि आपका कथा सुन के मेरा तमोगुण दूर हट जा रहा है। प्रभुपाद जहाँ कृष्ण तहाँ नाई माया अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार। तो भगवान की कथा सूरज की जैसी है और अज्ञान अंधकार के जैसा है। तो जहाँ भगवान की कथा होगी वहां अज्ञान रूपी अंधकार दूर हटना चाहिए, तभी उसका मतलब कथा ठीक हो रहा है। अज्ञान का अंधकार दूर हटना चाहिए, ये क्वालिटीज है। तो कोई भागवत कथा जो सुनना चाहता है ना, उसको बहुत सुनने का इच्छा होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए। हाँ, अगर सुनने का आग्रह है, इच्छा है, तभी काम होगा। जैसे कोई आ, भूखा व्यक्ति है, वो खाना खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खा पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा खाना। इसी प्रकार भागवत कथा सुनने का भी मन में आग्रह होना चाहिए। और तो जी बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान की कथा सुनने से इंजेक्शन जैसा काम होता है। जैसे इंजेक्शन लेने से हमारे शरीर का रोग दूर हो जाता है, इसी प्रकार भगवान की कथा कान में जाएगी तो भवरोग दूर हो जाता है। श्लोक नंबर 6। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजति विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजति विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। भूय एव विवित्सामि, मैं फिर से जानना चाहता हूँ, मैं और भी कुछ जानना चाहता हूँ। तो अभी तक उनका प्रश्न था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि प्रश्न था बेसिकली। अभी बोलते मैं, क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे के बोलना बंद कर दिए, इसलिए बोलते मैं और भी जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? कि भगवान अपनी आत्म माया से जिस प्रकार सृजते, सृष्टि करते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। भगवान अपनी आत्म माया मतलब अंतरंगा शक्ति से सृजते विश्वम, इस विश्व को सृजन करते हैं, वो प्रोसेस को मैं जानना चाहता हूँ। और वो क्या, दुर्विभाव्यम अधीश्वर। तो भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, इसको समझना इवन ब्रह्मा और शिव जी भी आ, उसकी चिंता नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी सोचना डिफिकल्ट है किस प्रकार भगवान सृष्टि कर रहे हैं। दुर्विभाव, दुर्विभाव मतलब जिसकी भावना करना बहुत दूर, मतलब कठिन है ना, दूर मतलब कठिन हमेशा। तो दुर्विभाव मतलब जिसकी भावना करना कठिन है। अधीश्वर मतलब ब्रह्मा और शिव। तो तात्पर्य में पहला पॉइंट ये है कि इस संसार को ऑटोमेटिक सृष्टि नहीं हुआ है, अपने आप सृष्टि नहीं हुआ है, बाय चांस नहीं हुआ है। क्योंकि श्लोक में क्या लिखा है, भगवान आत्म माया, भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से सृष्टि किया है। आ, एक बात तो पक्का हो गया, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस जगत को भगवान ने सृष्टि किया है, इसमें उनको कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान इस जगत को सृष्टि करते हैं, ये उनको पूरा पता है, जन्म से ही पता है।
लेकिन भगवान कैसे सृष्टि की है, उसका जो प्रोसेस है सृष्टि करने का, और डिटेल प्रोसेस से वो जानना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली भगवान कैसे सृष्टि करते हैं जगत को, वो जानना चाह रहे हैं। और ये दूर भी भाव है, में देवताओं के लिए भी जानना डिफिकल्ट है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कैसे यूज करता है, तो जो जो नादान बच्चा है वो देख के थोड़ा घबरा जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे तार में से इतना पावर, तार से कैसे मशीन चल रहा है, कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा तार है, ये कितना काम कर, एक छोटा सा तार में इतना पावर कैसे कि एक मोटर चल रहा है पूरा, एक मशीन चल रहा है। इसी प्रकार भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की जो शक्ति है, वो भी इस प्रकार से कार्य करती है। तो जो बुद्धिमान है वो लोग समझ जाते हैं, बाकी लोग को difficult होता है। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर लोग हैं, उनके लिए ये जानना डिफिकल्ट है कि भगवान कैसे सृष्टि की है। और रिसर्च कर रहे हैं जमाने से, युगों युगों से। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी को भी रिसर्च स्कॉलर की कैटेगरी में डाल दिया, देखिए तात्पर्य में देख लीजिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द रिसर्च स्कॉलर्स as great as Brahma, Shiva and Indra are sometimes bewildered by seeing the wonderful creative energy of the Lord. तो रिसर्च स्कॉलर मतलब गवेषणा करने वाले विद्वान, गवेषक विद्वान। तो गवेषक विद्वान लोग ब्रह्मा, शिव और इंद्र और जैसे लोग भी आ, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान ने माया देवी को इतना अद्भुत आश्चर्य रूप कैसे सृष्टि किया। छोटे छोटे यहाँ पृथ्वी के रिसर्च स्कॉलर लोग की क्या बात की जाए, जब बड़े बड़े रिसर्च ब्रह्मा जी जब चकरा जाते तो दूसरों की क्या बात। फिर प्रोपा जी आगे कर रहे हैं कि जितने भी प्लैनेट्स है यूनिवर्स में, सब में लोग रहते हैं, और वहाँ का रहने का रहन सहन अलग प्रकार का है, वहाँ का शरीर अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। और फिर प्रभुपा जी तात्पर्य में आगे कोट करते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है। इसका ना अगले तात्पर्य में कोट करेंगे, साइंटिस्ट लोगों का कोट करते हैं। नीचे जाता हूं मैं। हम्म, नीचे हाँ, यहाँ एक पॉइंट प्रभुपाद जी रख रहे हैं फिर से। वो भागवत 7 दिन जो भागवत सप्ताह करने वालों को प्रभुपाद लगभग लगभग सब जगह उनको कृपा करते रहते हैं, हर तात्पर्य में। तो यहाँ फिर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ने ये नहीं कहा कि मुझे कृष्ण की वृंदावन की लीला सुनाओ। हम्म, परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न ये नहीं था कि कृष्ण की लीला सुननी है। पहला प्रश्न था कि भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस जगत को कैसे सृष्टि करते हैं। जबकि परीक्षित महाराज के पास समय कम था, उनको 7 दिन में मरना था। तो वो सोच रहे थे कि 7 दिन में कृष्ण कथा सुनूंगा, कृष्ण लीला, वृंदावन की लीला सुन के। लेकिन इतना शॉर्ट टाइम होने के बावजूद भी परीक्षित महाराज ने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से जगत को सृष्टि कैसे करते हैं। फिर क्या प्रभुपाद जी बोले कि सुखदेव गोस्वामी ने भी ये नहीं बोला परीक्षित महाराज को कि तुम्हारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो चलो हम लोग सीधा वृंदावन की लीला सुनते हैं, इस प्रश्न को साइड में रख दो। ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने भी नहीं किया। तो प्रभुपाद जी बोले कि जो भागवत सप्ताह वाले होते हैं वो सीधा कृष्ण लीला में चले जाते हैं, और न तो ऑडियंस वाले बोलते हैं कि हमको सृष्टि का लीला सुनाओ, वक्ता लोग भी नहीं बोलते कि हमको सृष्टि का सुनाओ, वो भी बोले कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण लीला वृंदावन की।
और अगर वक्ता लोग पूछेंगे भी तो श्रोता लोग पूछ भी लेंगे, तो भी वक्ता लोग बोलेंगे कि नहीं, चलो हम लोग रासलीला ही सुनेंगे सीधा। ये बात प्रभुपाद जी फिर से यहाँ पर कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ से हमें सीखना चाहिए इस परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के एग्जाम्पल से, कि इनके पास 7 दिन था फिर भी उन्होंने भागवतम को पूर्ण रूपेण श्रवण किया, अध्ययन किया। उन्होंने डायरेक्ट 10वां स्कंद का अध्ययन नहीं किया। इसी प्रकार भक्तों को चाहिए कि भगवान की सब कथाओं को सुने। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से कोट कर रहे हैं आगे। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है कि सिद्धांत जानने में अलस मत करो, सिद्धांतों को जानने में अलस मत करो, इससे कृष्ण में तुम्हारा मन दृढ़ लग जाएगा। यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। श्लोक नंबर 7। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सृष्टि के बारे में हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए और प्रश्न करने चाहिए कि कैसे भगवान, भगवान को जानना जरूरी, उनकी महिमा को। वृंदावन लीला बाद में, प्रभुपाद जी पहले भगवान को समझे, भगवान की महिमा को, हमारी चेतना को ऊपर ले जाएंगे, फिर उनकी अंतरंग लीला सुनेंगे। भगवान की 2 शक्ति है, अंतरंगा और बहिरंगा। तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग को बहिरंगा शक्ति की लीला भी सुननी चाहिए, खाली अंतरंगा शक्ति की लीला नहीं सुननी चाहिए। यथा गोपायति विभुर, यथा संयच्छते पुनः, यां यां शक्तिम उपाश्रित्य कुरु शक्ति पर पुमान्। आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। हाँ, अनुवाद पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न से पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते यथा गोपायति, गोपायति, गोप का मतलब पालन करना। हम्म। यथा गोपायति विभु, गोपाल गाय का पालन करें, लेकिन खाली गोपा मतलब पालन करना। गुप्तृत्व वर्ण हम लोग बोलते हैं ना, गुप्तृत्व वर्ण पालन करना। तो भगवान कैसे पालन करते हैं। और संयच्छते मतलब कैसे संहार करते हैं। तो पहले लिखा था भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, फिर लिखा है भगवान कैसे गोपायति पालन करते हैं, और कैसे संयच्छते, संयच्छते का मतलब डायरेक्ट संहार नहीं, संयच्छते मतलब कैसे समेट लेते हैं। भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं, उसको कैसे वापस समेट लेते हैं।
ये हमारा प्रश्न है। और याम याम शक्ति उपाश्रित, कौन सी शक्ति का आश्रय लेके कौन सा कार्य करते हैं भगवान? पुरुष शक्ति, वो बहुत शक्तियों के मालिक है, भगवान के पास असंख्य शक्तियां हैं। तो कौन सी शक्ति के द्वारा किस प्रकार भगवान सृष्टि कर रहे हैं, कौन सी शक्ति के द्वारा किस प्रकार पालन कर रहे हैं, कौन सी शक्ति के द्वारा किस प्रकार वो समेटते रहते हैं, ये हमें जानने की इच्छा। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, तीन प्राइमरी शक्ति हैं। उसके बाद सृष्टि शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति, इन शक्तियों से कैसे भगवान लीला कर रहे हैं, ये हमको जानना है। आत्मानं क्रीडयन क्रीडन, ये शब्द अच्छा है। आत्मानं, आत्मानं क्रीडयन क्रीडन। आत्मानं मतलब अपने आप को, क्रीडयन और क्रीडन। आत्मानं को अगर हम आत्मा पकड़ेंगे तो आत्मा को या अपने आप को या जीवों को, क्रीडयन, क्रीडन मतलब उनको खेलने देते हैं, और क्रीडन मतलब खेलते हैं। तो भगवान खुद भी खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीडन दूसरों को क्रीड़ा करवा रहे हैं। भगवान खुद क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा करवा रहे हैं। करोति विकरोति च। खुद करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। तो भगवान किस प्रकार आ, इस दुनिया में खुद क्रीड़ा कर रहे हैं, दूसरों को करवा रहे हैं, ये हमें जानने की इच्छा है। अगर ये हम अगर समझ जाए ये श्लोक को, देखिए हमको रासलीला समझने की जरूरत नहीं है अभी। अगर इसको हम समझ जाए कि पूरे संसार में जो लीला सृष्टि हो रही है वो भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़न, पालन हो रहा है, भगवान का एक खेल हो रहा है, संहार हो रहा है, पालन हो रहा है, सृष्टि हो रहा है। भगवान अपने आप में अपने सब जीवों को लेकर के भगवान लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कृष्ण ही ये अपने को विस्तार करके खेल रहे हैं। ये अगर हम समझ जाएंगे तो भौतिक जगत से पूरा हमारा बंधन कट जाएगा आसक्ति, और हम भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे, सब जगह। ये इसलिए ये तत्व ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले पहले इसको समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि भगवान, सब चीज भगवान की है, भगवान ने सब कुछ सृष्टि किया है, भगवान सबको पालन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान सर्वत्र है, सब कुछ भगवान में है। ये वेदांत का सब्जेक्ट है। इसको अगर ठीक से समझ जाए कोई, उसके बाद भगवान की लीला सुनेंगे। श्लोक नंबर 8। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणा दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणा दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणा दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। नून मतलब निश्चित रूप से, ये ब्राह्मण, भगवान का एक नाम क्या है? अद्भुत कर्मणा। भगवान अद्भुत कर्मा है। अद्भुत है ना, दुखी ना, मतलब असंख्य 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 अनलिमिटेड आत्माओं को भगवान ने, उनकी परमात्मा बन के बैठे हुए हैं। अनलिमिटेड आत्माओं को भगवान नियंत्रण कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनसे सृष्टि करवा रहे हैं। ये जो भगवान का कार्य है बहुत अति अद्भुत है ना, सृष्टि कार्य बहुत अद्भुत है भगवान का। यही ज्यादा अद्भुत है, इसको ही ज्यादा पहले लेवल में समझना जरूरी है। कैसे भगवान असंख्य ब्रह्मांडों को पालन कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं एक साथ। हाँ, वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान सब जीवों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, अभिज्ञ स्वराट, सब कुछ जान रहे हैं भगवान, कहाँ पर क्या हो रहा है अपनी पूरी सृष्टि में, कहाँ पर क्या हो रहा है भगवान ऑल टाइम अवेयर, हमेशा अवेयर है, जान रहे हैं, और उनकी गाइडेंस में सब कुछ हो रहा है। ये अद्भुत है ना, कितना इतना अद्भुत है कि दूर भी भाव है, इसको सोचना भी डिफिकल्ट है, अनइमेजिनेबल है। दो दो बार ये दूरवी भावम शब्द आया, तो दूरवी भावम का डायरेक्ट इंग्लिश मीनिंग होगा अनइमेजिनेबल। इसको इमेजिन करना डिफिकल्ट है। दूरवी भावम अनइमेजिनेबल, कैसे हम कल्पना कैसे कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सब जीवों को, संसार में जितने भी जीव हैं सबको वो देख रहा है, पालन कर रहा है, उनसे रिलेशन मेंटेन कर रहा है। ये अति अद्भुत है भगवान के कार्य, और इसको सुनना है। कभी भी चापी चेष्टितम, अगर कभी लोग भी चेष्टा करते तो वो भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। कभी भी चापी चेष्टितम, कभी मतलब हो गए जो बहुत, जिसका ब्रेन सुपर पावर ब्रेन है, जिनका कंप्यूटर जैसा ब्रेन है, ऐसे लोग भी। हाँ, ब्रह्मा जी का ब्रेन कंप्यूटर जैसा है, क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि किया है। तो जिनका ब्रेन कंप्यूटर के जैसा है, वो लोग भी अगर चेष्टितम, अगर मेहनत करेंगे तो भी भगवान के इतने सारे अद्भुत कार्यों को वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, भगवान के कार्यों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एक क्लास में मैंने, शायद भक्ति शास्त्री कौन से क्लास में, मैंने भक्तों को पूछा कि भगवान का कोई एक क्वालिटी बताइए, एक दो कुछ क्वालिटी बताइए। तो कोई बोल नहीं पा रहा है। बोले, मेरे को आश्चर्य लगा, कैसी बात है, मतलब हम लोग कहाँ माया में डूबे हुए हैं। अगर अगर अभी बोलेंगे कि भाई कोई क्रिकेटर का नाम बताइए, कोई हीरो का नाम बताइए, उसके दो तीन अच्छे गुण को बताइए, तो बता देंगे लोग। लेकिन भगवान जो कण कण में बसे हुए हैं, कितना कुछ, उनके लिए एक बात बोलना है, उनका मुंह बंद हो गया सबका, कुछ बोल ही नहीं रहे कोई। मुझे लगा हम लोग का मतलब हद हो जाता है, माया में नास्तिक बन के पड़े हैं, तो हद हो जाता है कि भगवान के बारे में मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। जबकि सर्वत्र भगवान है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ए टू जेड, दुनिया भर कितने असंख्य ब्रह्मांडों को भगवान, तो उनके लिए बोलना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो सकता है। अगर भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन या एक बात बोलने को नहीं, नहीं नहीं पा रहे हैं भगवान के बारे में पूछने पर। इसलिए लिखा कभी भी चापी चेष्टितम, अगर कभी लोग भी चेष्टा करेंगे तो भगवान का इमेजिन पूरे पूरा नहीं कर पाएंगे, असंभव है, इतने महान है भगवान। ओके, तात्पर्य में रूपा जी लिख रहे हैं कि जो भौतिक जगत हम जितना बड़ा देख रहे हैं अभी, जितना बड़ा भौतिक जगत है हमारे सामने, वो 1/4 है, एक चतुर्थांश है। इससे बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा इससे 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। और गीता में भी कृष्णा 10.42 में भगवान बोल रहे हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामम इदम सर्वम एकांशेन स्थितो जगत। ये अर्जुन, मेरी मेरा वैभव और तुमको कितना मैं सुनाऊं, कितना बताऊं। ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड जो है, वो मेरा एक अंश से प्रकट हुआ है। पूरा विश्व मेरे एक अंश मात्र से प्रकट हुआ है, इतनी मेरी महिमा है, मैं तुमको कितना बताऊं। तो ये भगवान की महिमा है। हम्म। अभी तात्पर्य में बहुत इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद जी ने बहुत सारे साइंटिस्ट को कोट किया है।
भागवत में बहुत रेयर है, कहीं पर लेक्चर में तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन भागवतम के परपोट में जनरली कोट नहीं देखते हम साइंटिस्ट लोगों का, लेकिन यहाँ पर है। हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक साइंटिस्ट था, उसने ये रेडियो प्रोग्राम में अनाउंसमेंट हुआ है ना, कब, 1960 साल का बात है, फरवरी को, 21 तारीख को, 21 फरवरी, उन सब डेट वेट तो सब दे के रखा है कि उसने अनाउंसमेंट किया क्या कि 100 मिलियन प्लैनेट्स हैं, मतलब इस ब्रह्मांड में 100 मिलियन प्लैनेट्स। 100 मिलियन प्लैनेट, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन मतलब हो गया 1 करोड़, और 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, तो 10 करोड़ प्लैनेट्स हैं। उसने मतलब ये नंबर बताया, तो 10 करोड़ प्लैनेट से उसमें कितने, हम लोग को कितने करोड़ पता है, एक प्लैनेट का ही पूरा नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो बाकी प्लैनेट्स का हम कहाँ पहुंचेंगे। ये प्रभुपा जी कोट कर रहे हैं। फिर आगे और एक कोटेशन है, प्रभुपा जी बोल रहे हैं कि रसिया का वेल नोन प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी बोरिस वोरनसोव विलियमनोव सेड that there must be a infinite number of planets। फिर और एक जन ने अनाउंस किया कि असंख्य प्लैनेट्स हैं। पहले बोला 100 मिलियन, फिर बोला असंख्य प्लैनेट्स। फिर और एक साइंटिस्ट ने कहा, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है निकोलाई जीरो, उसने कहा कि दूसरे जो प्लैनेट्स है वहां का एटमॉस्फेयर इस प्रकार का होगा कि वहां के लोग वहां पर जी सकते हैं। उस एफर्ट, मतलब इस सब लिखने का उद्देश्य यही है, सब साइंटिस्ट के कोटेशन देने का, कि दूसरे जो प्लैनेट्स है वहां पर भी लोग जीते हैं, रहते हैं लोग, वहां लोग रहते हैं, उनका जीवन भी है, अलग प्रकार का जीवन है। ये साइंटिस्ट लोग का कोटेशन, क्योंकि आजकल के लोग ये मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करते, उनको लगता है खाली पृथ्वी पे ही लोग हैं, ऊपर में सब खाली लाइट है, सब बल्ब है, जितने भी तारे खाली बल्ब है, मतलब इसको प्रकाश देने के लिए बनाया गया। अरे बल्ब को रखने की क्या जरूरत है, इतने सारे बल्ब भगवान क्यों रखेंगे, वो लाइट बल्ब नहीं है, उसमें उसमें लोग रहते हैं, प्लैनेट से सब। ओके, श्लोक नंबर 9। यथा गुणास्तु प्रकृते युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के 3 गुणों को भगवान किस प्रकार प्रकाश करते हैं, एक साथ और अलग अलग कैसे गुणों को प्रकट करते हैं। विभर्ति भूरिशस वेक कर्म कुर्वन् कर्माणि जन्म, उसके बाद भगवान किस प्रकार खुद अवतार लेते हैं, मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का किस प्रकार प्रकाश होता है, 3 गुणों का मिश्रण कैसे होता है, अलग अलग कैसे होते हैं, और अलग अलग गुणों का इन्फ्लुएंस के अनुसार भगवान का अलग अलग अवतार किस प्रकार होता है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान् खलु। ये मेरे सारे प्रश्न हैं, इसका आप कृपा करके मेरे को उत्तर दीजिए, क्योंकि आप शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान् खलु, ये सुखदेव गोस्वामी की योग्यता है। आप, तो ये जो शब्द आए शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात, ये शब्द और कौन से श्लोक में है, किसी को याद है, बोलिए, बहुत फेमस श्लोक है ये श्लोक, सबको पता होना चाहिए।
ये जो तीन शब्द हैं और एक श्लोक में आते हैं, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिन् च भवान खलु, ये चार शब्द एक ही श्लोक में और एक जगह आए हैं। कौन बताएगा? आप लोग भक्ति वैभव के स्टूडेंट हैं, ये तो भक्ति शास्त्री का श्लोक है। नहीं आ रहा है किसी को याद? हम्म, ओके, ये दीक्षा में भी ये प्रश्न में आता है, दीक्षा के प्रश्न में ये श्लोक आता है। मतलब भक्ति शास्त्री के पहले ये श्लोक आता है दीक्षा के लिए। नहीं आ रहा है, ठीक है बोल देता हूँ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। ये उपनिषद का श्लोक है। ये उपनिषद में कहा गया कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? शाब्दे परे निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। वही बात परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप यही हैं। आप शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ये आप यही हैं। एग्जैक्टली सेम शब्द। किस गुरु के पास जाना चाहिए वो उपनिषद बता रहा है। तो वही क्वालिफिकेशन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को दे के बोल रहे हैं कि आप ये हैं। आप शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात। इसका अर्थ क्या है? मैंने पहले बहुत बार समझाया, लेकिन आप लोग को याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। भक्ति शास्त्री में एक्सप्लेन किया था। ये शाब्दे में निष्णात मतलब निष्णात, निष्णात मतलब सब लोग जानते हैं, निष्णात मतलब पारंगत, एक्सपर्ट, विद्वान। किसमें? शाब्दे। शाब्दे का मतलब है वैदिक मंत्रों में, वैदिक शब्दों में, वैदिक ज्ञान में जो निष्णात है। और ब्रह्मणि निष्णात मतलब ब्रह्म में निष्णात है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान में भी निष्णात है। शब्द भी निष्णात है, वैदिक ज्ञान में भी निष्णात है और ब्रह्म ज्ञान में निष्णात है। और क्या? परस्मिन, और परमेश्वर के ज्ञान में भी निष्णात है। आप सब में निष्णात है, शब्द वैदिक ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, और भगवान कृष्ण के भक्ति और ज्ञान उसमें भी आप निष्णात हैं। इसलिए आप मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कैसे कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह प्रकट होता है, पहला चतुर्व्यूह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, फिर नारायण, नारायण से काणोदक्ष है विष्णु, फिर गौरदक्ष है विष्णु, फिर क्षीरोदक्ष है विष्णु। ये पूरा सृष्टि का क्रम तात्पर्य में दिया हुआ है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान से भगवान का भक्त ज्यादा कृपालु होता है। हाँ, भगवान का शुद्ध भक्त कृपालु है, क्योंकि उसकी कृपा से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो भगवान का भक्त लाइक सुखदेव गोस्वामी भगवान से भी ज्यादा महान है, क्योंकि वो इसलिए कि वो भगवान के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। फिर भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट दे, अपने से बड़ा बना देते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सारा उदाहरण दिया। हनुमान जी ने, रामचंद्र ने हनुमान जी को पूरा बड़ा बना दिया, क्रेडिट ज्यादा दिया। अम्बरीश महाराज को भगवान ने अपने से बड़ा बनाया, अर्जुन को कृष्ण ने अपने से बड़ा बनाया। ऐसे भगवान क्रेडिट अपने भक्तों को देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े।
श्लोक नंबर 10 तक हुआ। इसके आगे अभी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बोलना आरंभ करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी अभी मंगलाचरण करने वाले हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ बोल दिया, लेकिन इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण अभी कर रहे हैं। भगवान को पूरा बहुत लंबा प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भागवत कथा बोलने जा रहा हूँ, हे भगवान आप मेरे को कृपा करिए, मैं ठीक से बोल पाऊँ, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत श्लोक हैं, मतलब श्लोक नंबर है इधर 12 से लेके 25 कंटिन्यूअसली सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रार्थना करेंगे एंड तक। और भागवत बोलने के लिए भगवान से कृपा मांगते हैं, और भगवान से इस मंगलाचरण में उन्होंने भगवान के तत्व का भी वर्णन किया है। प्रश्नों का उत्तर भी उसी में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे